नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आप लोगों के बीच आज पुनः एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर दबा दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, तो उसी से संबंधित जो व्याकरण के टॉपिक है उस टॉपिक को हम बारे बारे से देख रहे थे। तो आज भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लोग देखने वाले हैं। अगर आप किसी भी स्टेट का पीजीटी, टीजीटी, ईएमआरएस, केवीएस या ए स्टेट का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, टॉपिक को अच्छे से देखिएगा और इससे संबंधित जो PYQ है और MCQ है उसको देखिएगा कितना आप सही कर पाते हैं। तो आप जो है पता होनी चाहिए कि बीपीएससी कोई सिलेबस नहीं जारी करता है तो आपको हर एक सेक्शन को देखना होगा, चाहे टीजीटी का हो चाहे पीजीटी का हो, सभी में कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है। तो एक एक टॉपिक को हम विस्तार से बताने का प्रयास कर रहे हैं। उसी सिलसिले में आज एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो चलिए देखते हैं आज कौन सा टॉपिक को देखने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है वो शब्द शक्ति है। इस वीडियो में हम लोग शब्द शक्ति के बारे में विस्तार से जानेंगे। ये लेक्चर जो है 59वां है। इससे पहले 1 से 58 तक करवाया जा चुका है, जिसमें 1 से 40 तक हिंदी साहित्य है और 41 से 58 तक व्याकरण के टॉपिक हैं। तो आज हम लोग शब्द शक्ति को देखेंगे। अगर आप बीपीएससी 4.0 टीजीटी, पीजीटी यानी 6 से लेकर 12 तक हिंदी विषय के किसी भी वर्ग की तैयारी आप कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही स्टेट पेपर 1 में भी शब्द शक्ति पूछा जाता है तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए, टॉपिक को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा शब्द शक्ति क्या है, शब्द शक्ति के कितने भेद हैं और शब्द शक्ति किसे कहते हैं, और उससे संबंधित जो MCQ पूछे गए हैं, PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आने वाले प्रश्न है उस संभावित प्रश्न है। तो उस 15 MCQ में आपका कितना सही होता है कमेंट करके बताइएगा। अगर आप बीपीएससी 4.0 का नोट्स, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 7261815307 पे 249 रुपया किसी भी माध्यम से पेमेंट कीजिए, गूगल पे, फोनपे, पेटीएम, और उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो हम इधर से आपको जो है नोट्स, प्रीवियस सेट, प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवा देंगे। ए स्टेट के लिए आपको 199 रुपया इसी नंबर पे पेमेंट करना है और स्क्रीनशॉट भेज देना है। तो इधर से आपको जो देंगे पढ़िएगा, नोट्स, प्रैक्टिस सेट, ए स्टेट हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को अगर रखते हैं तो अलग से कोई पुस्तक लेने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए बिना देर करते हुए देखते हैं टॉपिक को और समझते हैं। तो आप देख रहे हैं शब्द शक्ति, यानी आज जो हम लोग शब्द शक्ति को बारीकी से देखेंगे, समझेंगे। एक चीज़ और हम बता देना चाहते हैं कि प्रैक्टिस सेट आपको जो बनाना है तो 30 प्रैक्टिस सेट करवाया जा चुका है और 9 प्रीवियस सेट है, यानी 40 जो करवाया जा चुका है उसको आप 4-5 बार, 5-6 बार देखिए, जिससे कि आपका जो है प्रैक्टिस सेट से निर्णय लेने की शक्ति का विकास हो सके। अलग से कोई पुस्तक लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 40 प्रैक्टिस सेट बहुत होता है। अगर आप उसको अच्छे से कर देते हैं तो आपका प्रैक्टिस करने का जो है आपका अभ्यास हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शब्द शक्ति को देखते हैं। तो कहा जाता है कि संसार में मूर्त या अमूर्त पदार्थ की प्रतीति कराने वाली ध्वनि को शब्द शक्ति कहते हैं। यानी मूर्त और अमूर्त कोई भी वस्तु है उसको हम समझ पाते हैं, वही क्या है, शब्द शक्ति है। अथवा अर्थ का बोध कराने वाले व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। यानी कोई शब्द है उसके अर्थ को हम समझ गए कि ये कहना क्या चाह रहा है, वही शब्द शक्ति है। मोटे तौर पर शब्द का अर्थ ध्वनि, वाक्य, पद, कथन आदि भी होता है। कवि गंग के अनुसार जो सुनी परे सो शब्द हैं, समझे परे सो अर्थ। यानी जो सुनाई दे वो शब्द है और जो समझ जाए वो अर्थ है उसका। शब्द उच्चारण के साथ ही हमारे मन, कल्पना और अनुभूति पर प्रभाव डालता है। जैसे आप रसगुल्ला का नाम लेते ही मुंह में पानी भर आता है। साफ शब्द का उच्चारण करते ही मन में भय का संचार होता है।
अथवा प्रभाव अर्थगत है। अतः जिस शक्ति के द्वारा शब्द का यह अर्थगत प्रभाव पड़ता है वही क्या है, शब्द शक्ति कहलाती है। शब्द का बोध का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति ही शब्द शक्ति है। यह एक प्रकार से शब्द और अर्थ का संबंध है। शब्द का अर्थ व्यापार है। अब देखिए, शब्द शक्ति को शब्द व्यापार भी कहा जाता है, ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए। तो समझ में आया कि अगर हम कोई चीज़ कहते हैं और उसके बारे में जो मन में धारणा बनता है, जो अर्थ हो समझ में आता है, वही क्या है, शब्द शक्ति है। तो इतना चीज़ तो समझ में आ गया। अब जो है हम लोग देखेंगे कि शब्द शक्ति के प्रकार क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, शब्द शक्ति के जो प्रकार हैं वो शब्द शक्ति जो हैं 3 प्रकार के होते हैं, अभिधा, रक्षणा और व्यंजना। तो ये जो है शब्द शक्ति के जो है प्रकार हैं, भेद हैं, अभिधा शब्द शक्ति, रक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति, जिसको आप यहाँ पे जो डायग्राम दिया गया है उसके द्वारा आप देख सकते हैं, अभिधा, रक्षणा और व्यंजना। तो ये शब्द शक्ति के 3 जो हैं प्रकार हैं, जिसको आपको समझना है। पूछा जा सकता है कि शब्द शक्ति के कितने प्रकार हैं, तो क्या है, 3 प्रकार के होते हैं, अभिधा, रक्षणा और व्यंजना। अब इसी 3 को समझना है। अब देखिए, शब्द शक्ति में 3 प्रकार के शब्द होते हैं, वाचक शब्द, रक्षक शब्द और व्यंजक शब्द। यानी जो शब्द होते हैं 3 होते हैं, एक वाचक, एक रक्षक, एक व्यंजक, और इसके 3 प्रकार के अर्थ होते हैं, वाच्यार्थ, रक्षार्थ और व्यंग्यार्थ। तो ये आपको समझना है, थोड़ा सा जानकारी देनी चाहिए, जरूरी था, जिसके लिए मैंने यहाँ बताने का प्रयास किया है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हर एक टॉपिक को छोटा छोटा करके आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाए ताकि आप अच्छे से समझ सकें। और मुझे पूरा विश्वास है कि व्याकरण के लगभग टॉपिक मैंने करवा दिया है। बाकी जो 3-4 बच गया है उसको हम देख लेंगे, और अगर समय मिलेगा तो विपरीतार्थ शब्द, पर्यायवाची शब्द, अशुद्ध शब्द, शुद्ध शब्द, तत्सम शब्द, ये सबको देखेंगे, समय मिलेगा तब। क्योंकि समय हमको नहीं मिल पाता है, हम खुद एक जॉब में हैं, तो समय का अभाव होता है, लेकिन फिर भी हम समय निकाल कर आप लोगों के समक्ष उपस्थित होते हैं। तो जितने भी लेक्चर करवाए गए हैं 4-5 बार देखिए, ताकि आपका जो है व्याकरण सेक्शन मजबूत हो सके। और एक व्याकरण की पुस्तक रखिए जिसमें विपरीतार्थ शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति को देख सकें। तो अगर व्याकरण का रखे हुए हैं पुस्तक, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अगर नहीं रखे हैं तो वीडियो के टैग में दिया हुआ आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद का है, उसको आप रख सकते हैं। तो अभिधा के बारे में हम लोग जानते हैं। अभिधा वह शक्ति या शब्द का व्यापार है जिसमें साक्षात संकेतित या मुख्य अर्थ का बोध होता है। जैसे आम कहने से एक विशेष प्रकार के फल को हम समझ लेते हैं, उसे किताब या कुर्सी नहीं समझते। यहाँ आम वाचक शब्द है जिसका मुख्यार्थ विशेष फल है जो निश्चित है। व्यवहार, परंपरा, कोश, व्याकरण आदि से यह अर्थ सिद्ध है, यानी शब्द और उसके अर्थ के बीच किसी प्रकार की बाधा नहीं है। जीवन के नित्य व्यवहार में अभिधा का अत्यधिक महत्व है, यानी सबसे ज़्यादा जो है अभिधा का प्रयोग होता है। सीधे शब्दों में कह देना ही अभिधा है। अब देखिए, अभिधा शब्द शक्ति 3 प्रकार के होते हैं। बीपीएससी जो कैंसिल एग्जाम हुआ था टीजीटी में, उसमें पूछा गया था। और आपको एक चीज़ हम बता देना चाहते हैं कि पीजीटी से ज़्यादा हार्ड जो क्वेश्चन है टीजीटी के होते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको खुद पता होगा। तो आप ये नहीं मन में सोचिए कि हम पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो टीजीटी को क्यों देखें, और टीजीटी के कर रहे हैं तो पीजीटी को क्यों देखें। क्योंकि आपका जो स्तर है कभी कभी पीजीटी से हार्ड टीजीटी का है और टीजीटी से हार्ड टीआरई 1 में पीजीटी का है। तो दोनों को लेकर के आपको साथ चलना है, जानकारी आपको जरूरी है। तो देखिए, 3 भेद है अभिधा शब्द शक्ति के, जिसमें रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है। तो रूढ़ में इन शब्दों का अर्थ बोध समुदाय शक्ति और जातिवाचक शक्ति से होता है, जैसे घोड़ा, गधा, यानी एक समुदाय का और या जाति का बोध होगा। यौगिक में इसका बोध अवयव, प्रकृति और प्रत्ययों की शक्ति से होता है, जैसे दिवाकर, सुधांशु आदि। आगे बढ़ते हैं तो योग रूढ़ है, यानी इनका बोध समुदाय और अवयवों की शक्ति से होता है, यानी दोनों मिल करके जब बोध देता है तो ये योग रूढ़ हो जाता है। और ये शब्द यौगिक होते हुए भी रूढ़ है, जैसे जरज, वारिज। अब जरज में यानी जड़ में उत्पन्न पौधा, लेकिन विशेष शब्द देगा तो कमर हो जाएगा। तो ये आप समझ सकते हैं योग रूढ़ के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो रचना के बारे में जानते हैं। तो रचना के बारे में कहा जा रहा है कि मुख्यार्थ
कि बाधा होने पर रूढ़ि या प्रयोजन को लेकर जिस शक्ति के द्वारा मुख्यार्थ से संबंध रखने वाला अर्थ रक्षित हो उसे रचना कहेंगे। अब आपको परिभाषा से समझ में नहीं आया होगा। अब एक उदाहरण से हम देखते हैं, रचना को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे सीता तो गाय है, यहाँ गाय शब्द के प्रचलित अर्थ में बाधा पड़ रही है। हम सब जानते हैं कि सीता स्त्री है, गाय नहीं है, लेकिन यहाँ सीता के लिए गाय शब्द का प्रयोग विशेष प्रयोजन के लिए यानी विशेष उद्देश्य के लिए किया गया है। जैसे सीता की सरलता सीधा को रक्षित करती है और इसके लिए गाय शब्द का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार यहाँ गाय शब्द का अर्थ विशेष जीव न होकर सरलता यानी सीधा साधा का बोध करता है। यानी कोई भी अगर कहता है कि मेरे बच्ची सीधी है तो कहता है मेरी बच्ची क्या है, गाय की समान है, यानी बिल्कुल सीधा माना जाता है, सरल माना जाता है। और यही रचना व्यापार जो है उसकी 3 स्थितियां होती हैं। मुख्यार्थ का बोध करवाना, मुख्यार्थ या अमुख्यार्थ या रस्यार्थ के साथ योग यानी समन्वय करना, और रूढ़ि या प्रयोजन यानी एक उद्देश्य होना। तो ये 3 होते हैं। अब देखिए मम्मट के अनुसार जो है रचना के मुख्य 2 भेद होते हैं, रूढ़ा रचना और प्रयोजनवती रचना। तो ये आपको ध्यान में रखना है रचना से संबंधित। अब होता क्या है कि कभी जब बोलते हैं तो उस किसी भी चीज़ को कहने के लिए उसके अर्थ को दिखाकर हम वहाँ बातें को रखते हैं कि वो देखने में बिल्कुल सूरदास के जैसा लग रहा है, यानी सूरदास के जैसा है मतलब बिल्कुल अंधा है, उसे दिखाई नहीं देता है। तो लक्षण दिखा करके बात करना ही रचना है। आते हैं अंतिम जो शब्द शक्ति है, व्यंजना है, इसके बारे में जानते हैं। तो व्यंजना के बारे में कहा जा रहा है कि व्यंजना का शब्दार्थ है विशेष रूप से स्पष्ट करना, खोलना या विकसित करना। अभिधा और रचना शक्तियों के अपना अर्थबोध कराने के बाद जिस शक्ति से अन्य अर्थ का बोध होता है उसे व्यंजना कहते हैं। ऐसे शब्द को व्यंजक और अर्थ को व्यंग्यार्थ कहा जाता है। एक प्रसिद्ध उदाहरण से हम समझने का कोशिश करते हैं। जैसे सास ने बहू से कहा सूर्य अस्त हो गया, बहू ने इसका अर्थ समझा कि दीपक जलाओ। यह अर्थ वाच्यार्थ हो सकता है क्योंकि सूर्य का दीपक अर्थ और अस्त होने का जलना अर्थ किसी प्रकार साक्षात सांकेतिक नहीं है। फिर यह अर्थ रच भी नहीं है क्योंकि रचना की पहली शर्त है मुख्यार्थ में बाधा करना। तो सूर्य का जो वाच्य अर्थ है वही यहाँ भी है, कहीं कोई बाधा नहीं, इसलिए इस अर्थ को ना तो वाच्य ही कहा सकते हैं ना ही रच ही। यह अर्थ क्या है, व्यंग किया गया है, अर्थात विशेष प्रसंग से इस अर्थ की व्यंजना या प्रतीति होती है। जैसे आप सूर्य अस्त हो गया यानी सूर्य अस्त हो गया, व्यंग कर दिया। अब आपको समझ जाना है कि सूर्य अस्त हो गया मतलब दीपक जलाना है, यानी इंजोरा करना है, यानी सूर्य के जगह पे दूसरे चीज़ों को उपयोग में लाना है। इसी तरह जो है ज़्यादा जो है व्यंजना का काव्य में वैल्यू दिया गया है। इस प्रकार व्यंजना शक्ति काव्य की अर्थ की गहराई, सघनता और विस्तार लाकर रस को व्यंजित करती है। काव्य शास्त्रियों ने तो सर्वश्रेष्ठ काव्य की सत्ता वही स्वीकार किया है जहाँ रस व्यंजित हो। अब आगे कहा जा रहा है कि व्यंजना शब्द शक्ति के 2 भेद होते हैं, शाब्दी व्यंजना और अर्थी व्यंजना। यानी जहाँ पर व्यंजना शब्द आधारित हो शाब्दी व्यंजना है, विशेष कारण व्यंग्यार्थ निकलता हो शब्द के कारण, और जहाँ अर्थ के कारण व्यंग निकलता है तो वो आर्थी व्यंजना हो जाता है। यानी अर्थ के आधार पे जहाँ हो तो आर्थी, और शब्द के आधार पे व्यंजन होता है तो जो है शाब्दी व्यंजना हो जाएगा। तो ये जो 2 प्रकार हैं उसको ध्यान में रखना है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। अब जो है थोड़ा सा नोट में पॉइंट दिया गया है कि काव्य में अभिधा को अधम काव्य, रचना को मध्य काव्य और व्यंजना को उत्तम काव्य की संज्ञा दी गई है। यानी उत्तम काव्य किसे कहा गया है, जहाँ व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया हो। तो ये जो था शब्द शक्ति के बारे में छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। हमें पूरा विश्वास है कि आपकी तैयारी को गति प्रदान करेगा। और यहाँ से भी 4-5 प्रश्न पूछे गए हैं बीपीएससी टीआरई 1 से लेकर 3.0 तक। तो वो जो ऊपर के प्रश्न हैं 5-6 वो पूछे हुए प्रश्न हैं प्रीवियस के, उसके बाद जो है संभावित प्रश्न हैं। तो प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अब देखिए कोई भी चैप्टर को करने से बाद जो है
उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अगर आप देख लेते हैं तो समझ में आ जाता है प्रश्न कैसे पूछा जा रहा है और कैसे पूछे जाएंगे। तो कोई भी टॉपिक है उसके बाद उसका एमसीक्यू को देखिए तो टॉपिक लगभग संपूर्णता की ओर चली जाती है, संपूर्ण हो जाता है। और यही उद्देश्य मैंने हर एक छोटे छोटे टॉपिक में अंतिम में एमसीक्यू करवाया है। संभावित प्रश्न और पीवाईक्यू यानी पूछा हुआ प्रश्न दोनों को मिला करके दिए हैं आपके समक्ष, ताकि आपका तैयारी बेहतर हो सके और जो आपने मुझ पे भरोसा किया है उस भरोसा पे खरे उतर सकें। तो हमने हिंदी साहित्य का और व्याकरण का लगभग टॉपिक करवा दिया है। बाकी जो व्याकरण के 5-7 टॉपिक हैं उसको हम लोग देख लेंगे और जो हिंदी साहित्य के 1-2 टॉपिक है उसको देख लेंगे। बाकी प्रैक्टिस सेट यूँ ही चलता रहेगा, जून में हो सकता है वैकेंसी आ जाए। अब देखिए पहला प्रश्न है, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इस उदाहरण में कौन सी शब्द शक्ति है, यानी ये जो उदाहरण दिया गया है इसमें कौन सी शब्द शक्ति है। तो यहाँ जो शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है ये व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। विकल्प क ग जो है यानी शब्द का जो है अर्थ है हर एक जगह अलग अलग है, तो अर्थ ही व्यंजना यहाँ आया है। तो विकल्प ग जो है शब्दी व्यंजना आया है, शब्द का जो है अर्थ अलग अलग है। तो होता क्या है कि विकल्प ग जो है सही हो जाएगा, व्यंजना हो जाएगा। और यही जो विकल्प है आपके चौथा और पांचवा, इससे बचना है क्योंकि ये आपको सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, तो इससे आपको बचना है। आगे बढ़ते हैं। शाब्दी व्यंजना कहाँ होती है, यानी शाब्दी व्यंजना कहाँ होती है आपको बताना है, पूछा हुआ प्रश्न है। जहाँ एकार्थ अर्थ शब्दों का प्रयोग हो, यानी एक अर्थ शब्दों का प्रयोग हो नहीं। जहाँ अनेकार्थ शब्दों का प्रयोग होता है, जहाँ एकार्थ और अनेकार्थ दोनों तरह के शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ। तो देखिए जब इसमें ग को विकल्प को आप देखिएगा तो इसमें जो है एकार्थ और अनेकार्थ दोनों है, लेकिन कहीं भी शब्द का एक अर्थ है तो वहाँ शाब्दी व्यंजना नहीं आएगा, यानी वहाँ अर्थी व्यंजना आ जाएगा। लेकिन जहाँ एक अनेकार्थ है, एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं, वहाँ शाब्दी व्यंजना आएगा। तो विकल्प ख जो है इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अबरा जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। इसमें कौन सी व्यंजना है, तो इसमें जो व्यंजना आया है वो आर्थी व्यंजना है, यानी अर्थ के आधार पे ये बातें स्पष्ट हो रही है। विकल्प क सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अभिधा शब्द शक्ति के कितने भेद हैं, अभिधा शब्द शक्ति हैं उसके कितने भेद हैं। तो अभिधा शब्द शक्ति जो है उसके कितने भेद हैं आपको बताना है। तो अभिधा जो शब्द शक्ति है उसके बारे में आप पढ़े थे कि 3 भेद माना जाता है, जिसमें रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है। तो विकल्प जो ग है सही हो जाएगा, 3 भेद माना जाता है। तो ये जो है सही हो जाएगा, यानी विकल्प जो है ग की ओर हम लोग चलेंगे, यानी विकल्प ग इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस रचना शब्द शक्ति का दूसरा नाम अजहस्त स्वार्थी भी है। अब देखिए ये जो प्रश्न है व्याकरण में मैंने बहुत कोशिश किया देखने का, लेकिन नहीं मेरा, और बीपीएससी ये प्रश्न पूछा हुआ है और इसका आंसर उन्होंने माना है उपदान रचना। लेकिन उपदान रचना विकल्प में मैंने देखा, लेकिन ये जो है सही पॉइंट नहीं मिल सका, इसलिए जो है रचना शब्द शक्ति के बारे में जितने भी व्याकरण हैं लगभग वासुदेव नंदन प्रसाद, कामता प्रसाद और भी जो तुलसीन प्रकाशन है सभी का देखा, लेकिन ये नहीं मिला। तो ये जो क्वेश्चन है विकल्प ख सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन को आपको जो है याद रखना होगा, क्योंकि ये प्रश्न कभी कभार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप देखिएगा कि कोई भी एग्जाम में बैठिएगा तो 1-2 प्रश्न ऐसे रहते हैं जिसका ओर छोर कुछ भी नहीं होता है, तो वही प्रश्न में ये प्रश्न भी शामिल हो जाएगा। तो विकल्प ख इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। जब वाच्यार्थ और रक्षार्थ से भी शब्द के अर्थ का बोध न हो तब उसका बोध कराने वाली शक्ति क्या कहलाती है। तो जब ये दोनों से काम नहीं चलता है तो इसका जब बोध कराता है तो व्यंजना शब्द शक्ति आता है। ऊपर में परिभाषा में व्यंजना को बताया गया था कि वाच्यार्थ और रक्षार्थ यानी अभिधा और रचना से काम नहीं चलता है तो व्यंजना आता है, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है इसको हम लोग देखते हैं। मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी, धीरे धीरे धीरे। इस पद्यांश में कौन सी शब्द शक्ति है? ये जो पद्यांश है इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? तो परी सी उतर रही संध्या सुंदरी, यानी लक्षण दिखा कर के बात कर रहा है, यानी परी के समान मेघ को बताया गया है तो लक्षण दिखाया गया है। विकल्प ख सही हो जाएगा, रचना शब्द शक्ति हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं? आपको पता है, बहुत साधारण क्वेश्चन है। तो शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं, अभिधा, रचना और व्यंजना। तो देखिए कभी कभी होता है कि बहुत सरल प्रश्न पूछ लिया जाता है और कभी हार्ड प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो हम आपका तैयारी बेसिक लेवल से यूजीसी नेट लेवल पर करवा रहे हैं ताकि आपका कैसा भी प्रश्न रहे अच्छे से आंसर करके आ सकें और अपना मेरिट पक्का कर सकें। तो विकल्प ख इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जाके पाँव न फटी बिबाई, सोका जाने पीर पराई। इस पद्यांश में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसमें जो शब्द शक्ति आया है व्यंजना आया है, यानी जिसका विवाह नहीं फटा वो दर्द का क्या जानेगा। तो ये व्यंजना किया गया है, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जहाँ शब्द का सामान्य अर्थ ग्रहण किया जाता है या जिस शब्द शक्ति की प्रतीति सबसे पहले हुआ करती है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अविधा कहते हैं, यानी सामान्य अर्थ में अविधा का बोध होता है। आपको पता है, विकल्प क सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उषा सुनहरे तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, उधर पराजित कार रात्रि भी जल में अंतर्निहित हुई। उक्त पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति है? ये जो पंक्ति है इसमें कौन सी शब्द शक्ति? तो तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, किसी के जैसा लक्ष्मी सी उदित हुई, यानी दिखाया गया है लक्षण। तो विकल्प ख सही हो जाएगा, रचना शब्द शक्ति हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? तो ये जो पंक्ति है सीधा सीधी अर्थ दे रहा है, यथार्थ का वर्णन कर रहा है, तो अभिधा शब्द शक्ति हो जाएगा, यानी विकल्प को सही हो जाएगा, सामान्य अर्थ दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न को। मुख्य अर्थ में भिन्न होते हुए भी उससे कुछ संबंध अर्थ प्रकट करने वाली शब्द शक्ति को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है रचना, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। इस दोहे में प्रयुक्त शब्द शक्ति कौन सी है? तो इसमें क्या है, व्यंजना का प्रयोग हुआ है, यानी व्यंजित किया गया है। तो विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 15वां प्रश्न देखते हैं और वीडियो को ख़त्म करते हैं। जहाँ ना वाच्यार्थ काम करे ना रक्षार्थ, अर्थात जहाँ शब्द का ना तो योग प्रसिद्धि अर्थ काम करे ना ही तत्व संबंधी विशेष अर्थ, वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो आपको पढ़ाया गया था, वहाँ जो होता है व्यंजना शब्द शक्ति होता है। विकल्प ग सही हो जाएगा। तो ये 15 जो आपको करवाए गए हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इसमें आपका कितना सही हुआ है हमें कमेंट करके बताइए ताकि हम समझ सकें कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। ऐसे वीडियो का वॉच टाइम से और व्यू से हमें पता चल रहा है कि लगभग बच्चे जो है पढ़ना छोड़ दिए हैं, यानी वे इस पे सीरियस होकर ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो लगे रहेंगे उनका रिजल्ट पक्का है। और जो इसको नकारात्मक अर्थ में लेंगे यानी अनदेखा करेंगे, उनकी जो है थोड़ा सा परेशानी बढ़ सकती है। तो आप जो है कोई भी वीडियो है उसको अच्छे से देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए, क्योंकि समय जब नहीं मिलता है तो आप लोग जो है व्यथित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो समय से आप लोग करते रहिएगा तो आपका तैयारी बेहतर होता रहेगा। तो आप वीडियो को ज़्यादा बार देखिए, 5-6 बार देखिए जितने भी लेक्चर हैं, और प्रैक्टिस सेट को बनाइए। हिंदी जंक्शन पे हिंदी से संबंधित जितने भी चीज़ें होनी चाहिए सभी मैंने मौजूद किया है। बाकी 1-2 टॉपिक है उसको हम करवा देंगे, और प्रैक्टिस सेट प्रीवियस सेट करवाया जा चुका है और आने वाले दिनों में देखेंगे। तो इसी तरह तैयारी करते रहिए। अगर आप BPSC TRI 4.0 का नोट्स प्रैक्टिस सेट प्रीवियस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 72 61
815307। इस पे जो है 249 रुपया किसी भी माध्यम से गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम कर दीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, तो हम इधर से आपको प्रोवाइड करवा देंगे नोट्स, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट। और जो है ए स्टेट के लिए इसी नंबर पे 199 रुपया पेमेंट कीजिए, आपको भेज दिया जाएगा नोट्स, प्रैक्टिस सेट, जिसको आपको करने से 100% रिजल्ट हो जाएगा। अगर इन सारी चीज़ों को रखते हैं तो अलग से कोई पुस्तक लेने की आवश्यकता नहीं है। तो हिंदी जंक्शन से जुड़िए, अपना जो लक्ष्य है उसे प्राप्त कीजिए। हिंदी जंक्शन चैनल के माध्यम से 4000 प्लस बच्चों ने TRA 2 और 3 में अपना लक्ष्य को प्राप्त किया है, आगे आप भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद।